वेलकम बैक गाइस एंड हम एक नया सेशन, एक नई शुरुआत कबाब क्रॉनिकल्स की फैक्ट्रोनॉमी का एक नया एपिसोड। और आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, व्हिच इज कॉल्ड सीख कबाब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कबाब्स नोन टू मैनकाइंड। सबसे पुराना कबाब, शायद इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है। कबाब वर्ल्ड इस कबाब के साथ में स्टार्ट हुआ था। आज भी हम शायद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, किसी से भी आप कबाब की बात करेंगे तो सबसे पहला चीज जो उसके दिमाग में आएगी वो सीख कबाब है। आज की रेसिपी सीख कबाब के नाम। लेट्स बिगिन। सीख कबाब का एक मसाला तैयार करने के लिए हम अपने पैन में लेट्स टेक आवर मसाले। सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया कि हम हर हालत में इन मसालों को बहुत धीमी आंच पे सेकना है। बहुत जरूरी है कि हम इसको धीमी आंच पे सेकें। इसके ऑलियो रेजिन्स जो इस कबाब मसाले की आत्मा है उसको किसी भी हालत में लॉस्ट ना होने दें। हमने एक तेज पत्ता लिया, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का, एक बड़ी इलायची, काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 3 दाने हरी इलायची, पत्थर के फूल या कलपासी। इसको बहुत धीमी आंच पे पकाएं। ज्यादा नहीं सेकना, सिर्फ उतना सेकना है कि हम इसको सुखा पाएं और इसको पाउडर कर पाएं। सीख कबाब के लिए, सीख कबाब हमने मटन लिया। मटन में हमने जो भी गरम मसाला बनाया, उस गरम मसाले का हमने पाउडर कर लिया है। नमक, सूखा हुआ धनिया का पाउडर, सूखा हुआ जीरे का पाउडर, भुना हुआ फ्राइड अनियंस। ये फ्राइड अनियन इसको फैट भी देता है, ऑयल होता है इसके अंदर, और एक कैरामलाइज्ड बहुत ही सौंधी सी खुशबू देता है। बहुत ही बेहतरीन लगता है ये। इसमें हम थोड़ी सी अदरक मिलाएंगे, थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरे धनिए का जड़ मिलाएंगे। हमने इसमें हरे धनिए की जड़ मिलाई बिकॉज हरे धनिए की जो जड़ होती है उसके अंदर फ्लेवर्स बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी आप हरे धनिए का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देना चाहते हैं वहाँ पे जड़ का इस्तेमाल करें। पत्तों में फ्लेवर्स कम होते हैं कंपैरेटिव टू धनिया की जड़। प्लीज मेक श्योर कि हम 20% के आसपास का फैट की क्वांटिटी जरूर रखें। फैट यूज करने के लिए आप इसमें बिल्कुल हर हालत में स्वेट फैट यूज करें। स्वेट जो किडनी के आसपास फैट होता है, बहुत ही क्लीन फ्लैट फैट होता है, उसके अंदर गंदगी नहीं होती, बहुत साफ सुथरा फैट होता है। दैट इज द बेस्ट फैट। किडनी फैट या स्वेट फैट के नाम से जाना जाता है वो। हमें वही फैट इस्तेमाल करना चाहिए। इसे हमने मिक्स कर दिया और अब हम इसका कीमा निकाल लेंगे। हमने उसका कीमा निकाल लिया। कीमा निकालने के लिए प्लीज ध्यान रखें, ज्यादा कीमा नहीं करना, ज्यादा पतला नहीं करना, उसको दरदरापन रखना है उसमें। शायद आई जनरली प्रेफर कि मुझे फ्राइड अनियन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो शायद मैं इसमें थोड़ा सा फ्राइड अनियन इस स्टेज में भी चॉप करके मिलाऊंगा। फ्राइड अनियन एक वो प्याज होता है जिसमें हम इसको फ्राई करते हैं, कैरामलाइज कर लेते हैं, उसकी शुगर को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, और इस ब्राउनिंग को हम माइलार्ड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम इस कीमे को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें अपना फ्राइड अनियन चॉप करके डाल दिया है। इनफैक्ट हम इसमें थोड़ा सा धनिए का जड़ और डाल सकते हैं, कोरिएंडर रूट से एक अच्छा बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स देंगे। मिक्स इट वेल, बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा इसे। ये हमारा बेहतरीन सीख कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। लेट्स ट्राई दिस। इसको हमने एक छोटा डम्पलिंग उठाया, टेक ऑन अ सीख, हल्का सा टच ऑफ पानी, मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीख पे, हर हालत में आप एंड में हल्का सा इसको लॉक कर दें, पतला कर दें। इसको हम लोग सीख पे लॉक करना बोलते हैं। जहां आपने इसको पतला कर लिया, इमीडिएटली ये वाला पार्ट जलकर चिपक जाएगा। पतला मीट प्रोटीन इमीडिएटली कोएगुलेट होगा हीट की वजह से, और ये पार्ट चिपक जाएगा। ये पार्ट स्लिप नहीं होने देगा, सीख कबाब को बाहर नहीं आने देगा। तो हमने सीख कबाब सीख पे चढ़ा दिया, एज द नेम सेज सीख कबाब, और इसे हम एक लाइव तंदूर या लाइव चारकोल पे सेक सकते हैं। जस्ट इन केस आप इन द मीनवाइल जब तक सीख के आता है,
सो अगर आपके पास सीगड़ी नहीं है या तंदूर नहीं है घर में, तो बहुत इजी एक डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें हम सीख कबाब को सीख कबाब की जगह हम एक टिक्की की फॉर्मेट में, मेडालियन की फॉर्मेट में दे सकते हैं। सो हमने एक पैन लिया, देसी घी लिया और ढेर सारा सा लिया। कबाब की पहचान और कबाब का फ्लेवर सिर्फ इनहैंस होता है देसी घी से। देसी घी का फ्लेवर ऐड ऑन करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देसी घी की अच्छी मात्रा लें। और ये जो हमारे पास हमने जो सीख कबाब का मिक्सचर बनाया है, हमने इसकी टिक्की बनाई एंड देयर इट गोस। सो जब तक हमारा सीख कबाब पक रहा है, तब तक हम एक कहानी सीख कबाब की डिस्कस कर लेते हैं। 12वीं सदी में टर्की में सोल्जर्स ने शायद इजाद किया सीख कबाब का या किसी भी कबाब के फॉर्मेट का। और जब सुबह वो बैटल पे जाया करते थे, बैटलफील्ड से वापस आने के बाद शिकार पे जाते थे, और शिकार पे जो भी उनको शिकार मिलता था, उस शिकार को काट के प्रोसेस करके उसको तलवार पे चढ़ाकर डायरेक्ट आग में सेकते थे और ऊपर से उस पर सीजनिंग की जाती थी। सीजनिंग हमेशा उस टाइम पे पहले से मैरिनेट करके नहीं रखा जाता था, लास्ट मिनट पे से ऊपर से स्प्रिंकल की जाती थी सीजनिंग। एंड वहां से वो उस सीख पे चढ़े हुए कबाब, तलवार पे चढ़े हुए कबाब को सीख कबाब का नाम दिया गया। और वहां से शायद एक आज इस फॉर्मेट तक पहुंचा कि हम तंदूर में या सिगड़ी में उस सीख कबाब को सेकते हैं। सीख कबाब, जैसे कि मैं बता रहा था, कि सबसे पुरानी बनी हुई रेसिपी, सबसे पुराना बना हुआ कबाब, द ओल्डेस्ट कबाब इज कॉल्ड सीख कबाब। सीख कबाब वो कबाब है जो, जैसे कि नाम बता रहा है, कि वो सीख पे चढ़ाया जाता है और उसे सरिये की शेप में या एक सीख की शेप में ही सर्व किया जाता है। सेंटर में से हॉलो होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल कबाब, वेरी वेरी सक्युलेंट। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, जिन स्टोरीज के बारे में हम बात करेंगे। बट इन द मीनवाइल, लेट्स स्टार्ट विद आवर रेसिपी। सीख कबाब बनाने के लिए लेट्स गेयर अप। स्पेशली प्लीज इस चीज़ का ख्याल रखिए, जब भी आप किसी भी मीट को टच कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू वेयरिंग योर ग्लव्स। लेट्स टेक सम मटन। इस लैम्प के अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला मिलाएंगे। सीख कबाब का मसाला बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इसके अंदर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सो हैपेंस टू बी एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि चंगेज खान की सेना जब बैटलफील्ड में जाया करती थी, तो उनकी बीवियाँ उनको एक मसाले की पोटली बना के दिया करती थी। और दिन भर उन्होंने जब फाइट लड़ने के बाद, बैटलफील्ड से वापस आने के बाद, वो शिकार किया। उस शिकार करके उस मसाले में जो उनकी बीवियों ने उनको पोटली बना के दिया, उस मसाले से मैरिनेट करके उस मीट को रखा जाता था थोड़ी देर के लिए, और रात को उसे सेक कर उसी तरीके से उसी तलवार पे चढ़ाकर डायरेक्ट फ्लेम में, ओपन स्प्लिट फायर पे, डायरेक्ट फ्लेम पे पकाकर उसे खाया जाता था। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दोनों स्टोरीज अलग अलग समय की हैं, अलग अलग डिस्कशन की हैं, और दोनों स्टोरीज कहती हैं कि हमने सीख कबाब की इजाद की। सो हैपेंस टू बी 1377 में टर्की के एक बहुत ही पुरानी स्क्रिप्चर में, यासा यूसुफ में मेंशन किया गया है, कबाब का जिक्र है। सो इट प्रूव्स कहीं ना कहीं शायद वो एक स्टोरी हमारी कहीं ना कहीं पे अटैच होती है, कहीं ना कहीं पे लिंक होती है कि कबाब का इन्वेंशन टर्की में हुआ है। सो हियर वी गो, हमारा सीख कबाब रेडी है। एंड देयर वी गो व्हाइल द स्क्यूअर इज स्टिल हॉट। ये स्क्यूअर मेटल का होता है और मेटल ये हॉट होता है। अगर बाई चांस अंदर से हल्की सी भी कसर रह जाए कबाब के पकने में, जब उसे निकाल रहे होते हैं, उसकी हीट से वो पकता हुआ बाहर निकलता है। सो हियर वी गो, जस्ट लव द टेक्सचर। एंड हमारा सीख कबाब इज रेडी फॉर टेस्टिंग। हमने हैपेंस टू बी एक कबाब हमने पैन पे भी शेयर किया था। आई जस्ट लव इट, बहुत ही बेहतरीन कबाब। सॉरी, इसको और हमने एक कबाब यहाँ पैन में भी सेका था। Here it is, let's try. And time now for the tip of the week. So आपकी ये सीख कबाब बन गई। सीख कबाब बनने के बाद लेट्स से हाइपोथेटिकली हो सकता है कि आपकी पार्टी में ये सीख कबाब कुछ बच जाए,
ऑल दैट यू नीड टू डू इज, ये थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाता है, इसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है, कबाब की नेचर ऐसी है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमने इसके स्लाइसेस काट लिए और इन स्लाइसेस को हमने एक बढ़िया से प्याज टमाटर के मसाले में तड़काते हुए, देसी घी में बनाइएगा प्लीज़ ये प्याज टमाटर का मसाला। प्याज टमाटर के मसाले में तड़काते हुए इसको आप टॉस कर लें और बहुत ही बढ़िया आपका सीख कबाब मसाला रेडी हो जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग अप नेक्स्ट वीक।